आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा और यह महत्वपूर्ण अभिक्रिया हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। और यह अभिक्रिया यहाँ पर पेपर में देख सकते हैं, पेपर का जो कोड है 2025 का ये पेपर है और यहाँ पर देख सकते हैं 2025 के केसी पेपर में यह अभिक्रिया पूछा गया है। तो यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस अभिक्रिया को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया और सिम्ट अभिक्रिया, तो तीन अभिक्रिया के बारे में आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और तीनों अभिक्रिया अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर जो है आपको पक्का हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो पहला अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। अब है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होते हैं, अब इनका जो है इनके बारे में समझेंगे कि किससे क्रिया कराया जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसमें जब एथिल एमीन की क्रिया, जब एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफार्म रहेगा तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहेंगे यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराई जाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनेट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एथिल आइसोसाइनाइड बनती है, बनता है, लिख सकते हैं यहाँ पर, बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। 2 बार पढ़िए, परिभाषा याद हो जाएगा, रिएक्शन याद हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या लेंगे, एथिल एमीन C2H5NH2, यह हो गया प्राथमिक एमीन, मतलब एथिल एमीन, और इसका क्रिया जो है क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराया जाता है तो यह बनता है क्या, C2H5NC, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, और इसके साथ KCl पोटेशियम क्लोराइड तथा H2O मतलब जल, H2O भी प्राप्त होता है। अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर जो है 3 लगा लीजिएगा, संतुलित हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 लगा लीजिएगा, 3 KCl, और यहाँ पर 3 जो है H2O, 3 H2O लगा लेंगे। अब क्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया माना जाता है। इस बार एक बार और अभिक्रिया को समझ लेते हैं। जब यहाँ एथिल एमीन क्लोरोफार्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन साइनाइड C2H5NC 3HCl प्लस 3H2O। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। हाफमैन जो है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह अभिक्रिया हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, बहुत आसान आंसर है। जब क्या लिखेंगे, जब प्रोपेनाइड, क्या लिखेंगे, जब प्रोपेमाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, प्रोपेनामाइड की क्रिया किसके साथ होगा, तो कहेंगे इसकी जो क्रिया है
बी आर मतलब ब्रोमीन तथा KOH के साथ KOH के साथ कराई जाती है, के साथ लिखेंगे यहाँ पर कराई जाती है तो क्या बनता है, कराई जाती है तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा एथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, एथिल एमीन बनता है, एथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को एथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है। अब इसका रिएक्शन जो है करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेना है, सबसे पहले जो है प्रोपेनमाइड को लेंगे और प्रोपेनमाइड का सूत्र क्या होता है, यहाँ सूत्र होता है C2H5CO NH2, इसका नाम है प्रोपेनमाइड और यह Br2 ब्रोमीन और यहाँ पे लेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा C2H5NH2 प्राथमिक एमीन बन गया, प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस KBr बनेगा प्लस K2CO3 बनेगा प्लस 2H2O बनेगा, 2H2O बनेगा, 2H2O यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर 2H2O है लास्ट में। और संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे और यहाँ पर जो है संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे और 2 KBr लगा देंगे, 2 KBr, दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेना है, प्रोपेनमाइड की क्रिया किसके साथ कराना है, ब्रोमीन के साथ जब कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर C2H5NH2 ये हो गया एथिल एमीन, KBr, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और 2H2O, मतलब यहाँ पर जल की मात्रा 2 है, 2H2O बना। इसी अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है सिम्ट अभिक्रिया क्या है, तो सिम्ट अभिक्रिया जो है यहाँ पर क्या लेना है, सबसे पहले जो है एसिटिक अम्ल लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, एसिटिक अम्ल लिखेंगे, यहाँ पर एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराते हैं, तो एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा दिया जाए, अम्ल के साथ जो है कराई जाती है तो क्या बनता है, यहाँ पर कराई जाती है तो एथिल एमीन बनता है। क्या बनेगा यहाँ पर, एथिल एमीन बन जाएगा। नाइट्रोजन गैस बनेगा N2 तथा CO2 बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को जो है सिम्ट अभिक्रिया कहा गया है। क्या कहते हैं, सिम्ट अभिक्रिया कहा जाता है, सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ये सिम्ट अभिक्रिया समझ गए होंगे कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया, किसकी क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3COOH और यहाँ पर जो है हाइड्रोजोइक अम्ल है N3H के साथ जब कराई जाती है तो यहाँ बनता है CH3NH2 यहाँ पर हो जाएगा CH3NH2 और यहाँ पर जो है और बनेगा यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और ये बनेगा CO2 गैस। यहाँ पर जो है, यहाँ पे याद रखेंगे मेथिल, क्या बनेगा यहाँ पर, मेथिल एमीन बनेगा, क्योंकि ये CH3 है इसलिए मेथिल एमीन बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा और CO2 मतलब यह गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर एमीन का जो है विरचन भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ एमीन का विरचन भी हुआ है क्योंकि यहाँ एमीन बनना चाहिए और यहाँ एमीन बना हुआ है। तो क्या बना है, एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराया गया है,
हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब क्रिया कराया गया है, यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब क्रिया कराया गया है तो यहाँ पर क्या बना है, मेथिल एमीन नाइट्रोजन गैस, और क्या बना है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। इसी अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया कहते हैं, सिम्ट अभिक्रिया कहा जाता है। कौन अभिक्रिया, सिम्ट अभिक्रिया कहा जाता है। तो यह सिम्ट अभिक्रिया भी आप लोग समझ गए होंगे कि सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब अगला अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। अगला